क्वेश्चन 44, एबीसी के बैलेंस शीट है 3:1 में और डी एडमिट हुआ 1.4 के लिए। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% और डिस्काउंट के लिए भी प्रोविजन करना है। ठीक है, तो बेटा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है 5% बनेगा डेटर्स का 1500, लेकिन ओल्ड प्रोविजन जो पहले से बना हुआ है वो है 1000 का। तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडीडी 500, क्योंकि लाइबिलिटी 1000 की है, हमें 1500 की मेंटेन करनी है, तो इनके 500 रुपीज इंक्रीज हो गई। और 2% डिस्काउंट के लिए भी बनना है, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 30,000 के डेटर्स से 1500 का पीएफडीडी माइनस करने के बाद जो डेटर बचेंगे उस पर बनेगा डिस्काउंट का प्रोविजन। $570 का एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब आपका आंसर नहीं मिला तो रिवैल अकाउंट बना के देख लेते हैं। $500, $570, ये तो दोनों फर्स्ट के अंदर है। सेकंड है सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ये भी नुकसान है। रिसेट 55,000 की हो गई, जबकि थी 50 की, तो 5,000 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, 6 पे बस, और कुछ तो इसमें है नहीं। टोटल कर लो। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, बस ये आ गया बेटा। कोई डाउट हो तो हैंड रेज करो। 44 में अभी भी कोई डाउट है तो हैंड रेज करो। अब देखते हैं 45। डेटर्स हैं 40,000, इसमें एक्स भी है इंक्लूड, और वो गुड है। गुड का मतलब यह है कि उसका पैसा डूबेगा नहीं, तो इस पर पीएफडीडी बनाने की कोई नीड नहीं है, जो गुड है। अब जो पीएफडीडी बनाना है वो उन पे नहीं बनता जो गुड होते हैं, पहली बात तो ये समझो। 5%।
it is decided to create PFDD for provision for bad debts on debtors 5%, assuming that another debtor from whom past is due has been declared insolvent and only 25% money is likely to be recovered. ठीक है, तो एक और भी है 5,000, जिसमें से 25% यानी कि 1,250 तो रिकवर हो जाएंगे, बचे हुए 3,750 रिकवर नहीं होंगे। अब बात यह आ रही है कि पीएफडीडी जो बनेगा 5% वो किस पे बनेगा। 40,000 में से जो गुड है वो भी हटा दिए, और जिनमें से क्लियर है कि इतना पैसा डूब जाएगा वो पूरे के पूरे हटा दो, बचे 30,000। इसका बनेगा 5%, वो आ जाएगा 1,500। तो 1,500 का तो पीएफडीडी बनेगा, और 3,750 वैसे डूब चुके हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स 3,750 टू पीएफडीडी 1,500। बस ये एंट्री आनी, क्योंकि ये टोटल लॉस है तो पार्टनर है ए और बी, ए और बी में लॉस डिवाइड हो जाएगा। बोलो। चलिए 5,000 आपने 2 बार माइनस क्यों करा? ये तो गुड वाले हैं और ये वो है जो डूबे हैं, जिनमें से जो पैसा डूबा है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो सर डूबा हुआ माइनस करेंगे ना सर, जो 3,350 है सर 1,250 तो मिल गया ना। वो तो मिल गए, लेकिन उस पे पीएफडीडी तो नहीं बनने का ना। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि पीएफडीडी किस पे बनेगा। ये तो क्लियरली मिल जाएंगे और ये भी क्लियरली मिल जाएंगे। ये दोनों तो हो गए गुड, ये हो गया बैड। गुड और बैड दोनों पे नहीं बनता पीएफडीडी, पीएफडीडी बनता है उस पे जो डाउटफुल है। ठीक है सर, सर आ गया समझ, आ गया। ठीक। अब इसमें जो सिखाने का काम है, आपको मैं एक नया अकाउंट सिखाता हूं जो इजी है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। जितनी जर्नल एंट्री आपने सीखी है उसी पे डिपेंड करता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस चैप्टर में कैसे बनेगा। सपोज करो कि देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी और सी नया पार्टनर है। दो पार्टनर है ए और बी और सी है नया पार्टनर। बाय बैलेंस बीडी, यहाँ पर ए और बी की पुरानी कैपिटल लिखी जाएगी जो बैलेंस शीट में गिवन है। बाय कैश और बैंक, यहाँ पर वो लिखा जाएगा जो सी कैपिटल लाया। कैपिटल ऑफ सी।
जो सील आया प्रीमियम का पैसा, जब आने वाला पार्टनर प्रीमियम का पैसा लाता है तो वो किसको मिलता है, दिमाग लगाओ। वो मिलता है ए और बी को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो जो चीजें कैपिटल को प्लस कर रही हैं वो यहाँ पे आएंगी क्रेडिट साइड में, और जो चीजें कैपिटल को माइनस कर रही हैं वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगी। मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग यही तो रूल है। तो आने वाला पार्टनर प्रीमियम का पैसा ला रहा है, अगर वो प्रीमियम का पैसा नहीं ला पाता तो हम उसके करंट अकाउंट से पैसा निकालते हैं, आपको पता होगा। करंट से निकाल लो या कैपिटल से निकाल लो। करंट अकाउंट से निकालोगे तो आपको प्रॉब्लम्स कम होंगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में थोड़ी आसानी होगी। और जितना पैसा उसको प्रीमियम का लाना था प्रीमियम नॉट ब्रॉड, वो पैसा भी एसआर में ही डिवाइड होगा, सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड होगा। उसके अलावा जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, जनरल रिजर्व, पीएल वगैरह, वो सब यहाँ पर लिखे जाएंगे और ओल्ड रेशियो में डिवाइड होंगे पार्टनर्स के। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। तो क्रेडिट साइड में जो मैंने आइटम्स लिखी हैं उनमें अगर किसी आइटम पे डाउट है तो जल्दी से हैंड रेस करो, टेंशन बिल्कुल ना लो। अब डेबिट साइड के आइटम, जब वो प्रीमियम का पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, ए और बी विड्रॉ कर रहे हैं प्रीमियम का पैसा, जो ओल्ड गुडविल है जिसे हम राइट ऑफ करते हैं वो यहाँ पर आ गई। रिवैल्यूएशन का लॉस ओल्ड रेशो में डिवाइड हो गया। ओल्ड गुडविल भी ओल्ड रेशो में ही राइट ऑफ होती है, और कोई पीएल या एक्यूमुलेटेड लॉस है वो भी ओल्ड रेशो में ही पार्टनर्स में ऐसे डेबिट हो जाता है। तो आप देखोगे हर चीज ओल्ड रेशो में होती है, बस प्रीमियम ओल्ड रेशो में नहीं होता। प्रीमियम जो है वो सेक्रीफाइस रेशो में होता है, चाहे वो लाए चाहे ना लाए। अभी मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेसिक सा बनवाया आपको, पहले बेसिक बेसिक सीखेंगे। कोई भी बात आपको समझ नहीं आई डेबिट या क्रेडिट में तो आप हैंड रेज कर सकते हैं बेटा। टोटल करना है, टोटल करके बैलेंस निकालना है, और टू बैलेंस सीडी बनाओ, अच्छे से बना लो बेटा।
हो गया। अब एक क्वेश्चन का हम करेंगे बेटा पार्टनरशिप का, अभी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54B। इसको अच्छे से पढ़ो। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं पूरा। इसके हम जनरल बनाएंगे, रिवेल बनाएंगे और पार्टनर्स बनाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने शेयर कर दूं और क्वेश्चन के साथ साथ ही हम सॉल्यूशन कर लेंगे। आप इतने पढ़ो और एंट्री शुरू करो। मैं 1 मिनट में आपको क्वेश्चन की फोटो शेयर करता हूँ। यस, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 54B। लायबिलिटी में आपके काम की रिजर्व है जिसकी एंट्री बनेगी। एसेट में गुडविल है जिसकी एंट्री रख से बनेगी। चलो एडजस्टमेंट 1 की एंट्री करते हैं। एम और एन पार्टनर है 32 में। नया पार्टनर आ रहा है ओ 1.4 के लिए। ओ ला रहा है 60,000 कैपिटल के, 40,000 प्रीमियम के। और बैलेंस शीट में देखो कैश है या बैंक है। बैलेंस शीट में बैंक है, तो जितनी भी एंट्री है सब में बैंक वर्ड यूज होगा बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट, ओस कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर प्रीमियम का पैसा। अब क्वेश्चन में देखो रेशो की कोई कंडीशन तो नहीं है। रेशो में कोई कंडीशन मुझे नहीं दिखती, ना न्यू रेशो ना सेक्रीफाई रेशो, कुछ नहीं क्या रखा। तो सेक्रीफाई रेशो उतना ही होगा जितना ओल्ड है। प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल टू एन्स कैपिटल। वो 40,000 दोनों में डिवाइड हो गया 32 में।
देखो कोई परेशानी है तो। प्लांट एप्रिशिएटेड टू 90,000 था, ये 80 का 90 का हो गया, फायदा हो गया। प्लांट डेबिट टू रिवेल, लैंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएट हो गए। चाहते तो हम एंट्री इकट्ठी भी कर सकते थे, अलग अलग भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है बेटा। टू रिवेल 10% से एप्रिशिएट हो गई, 9,000 रुपए। आगे पढ़ते रहो, एंट्री करते रहो। स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, यानी कि स्टॉक को कम करना है, ये नुकसान है। पेटेंट आर वैल्यूलेस, ये भी नुकसान है। ये दो नुकसान है बेटा, तो दोनों नुकसान को इकट्ठा दिखाते हैं। रिवेल डेबिट टू स्टॉक टू पेटेंट्स, पेटेंट तो सारे के सारे ही जीरो हो जाएंगे, तो 4 का नुकसान हो गया पेटेंट। जो एडजस्टमेंट नंबर 4 है ये अलग है, अभी समझाता हूँ, पहले एडजस्टमेंट नंबर 5 देख लो बेटा। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, ये भी आपका नुकसान है। रिवेल डेबिट टू क्रेडिटर्स, एडजस्टमेंट नंबर 4 तो मैं करा रहा हूँ, उसके अलावा मैंने जो एडजस्टमेंट नंबर 1, 2, 3 और 5 कराई है, इसमें आपको कोई परेशानी है तो बताओ। चलो अब एडजस्टमेंट नंबर 4, वो कहते हैं कि रिजर्व जो है, रिजर्व, ये रिजर्व, वैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में, और वो कह रहे हैं रिजर्व का 20%, रिजर्व का 20% पीएफडीडी बनेगा। तो पीएफडीडी इज नॉट ए लॉस, क्योंकि हम उसको अपने प्रॉफिट से नहीं बना रहे हैं, जो ऑलरेडी रिजर्व हमारे पास क्रिएटेड है उसी में से बन रहा है, तो इसका रिवेल में कुछ भी नहीं होगा। रिजर्व से अकाउंट डेबिट, रिजर्व तो है 10,000 के, उसका पीएफडीडी जो बनेगा वो बनेगा इसका 20%, यानी कि 2,000। रिजर्व बना, बचा कितना, 8,000 का बच गया, वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितना है, 3:2। 8,000 को 3 में बांट दो, ये बच। एंट्रीज आप नोट कर लो, क्योंकि इनको मैं मिटाऊंगा। अच्छा, अब आप बनाएंगे रिवेल अकाउंट, तो रिवेल का प्रॉफिट या लॉस भी आएगा, उसकी भी एंट्री आएगी, तो उस एक एंट्री की जगह छोड़ देंगे, बाकी सब एंट्री में मिटा दूंगा, आप जल्दी से लिख लो बेटा, या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से।
यस 54 भी। अब बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसकी भी एक एंट्री निकलेगी, वो भी आपको पता है, प्रॉफिट या लॉस की रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉसेस में इधर आ रहे थे स्टॉक, पेटेंट और क्रेडिटर्स। और इधर जो फायदे थे उसमें प्लान और लैंड एंड बिल्डिंग। तो हमें 5,000 का फायदा नजर आ रहा है। जो 3 और 2 में बट गया। इसके बाद ये एंट्री आप कई लोग रिवेल प्रॉफिट की, ठीक है। पार्टनर्स अकाउंट, MNO, MNO, बाई बैलेंस BD, M और N की कैपिटल जो क्वेश्चन में दे रखी है 1,50,000 एंड 70,000। ठीक है। अब आप जर्नल एंट्रीज देखो, जो आपको मैंने स्क्रीनशॉट लेने को बोला था, तो उन एंट्रीज के अंदर तो एक तो रिवेल का प्रॉफिट हो गया, उन एंट्रीज के अंदर जितनी एंट्रियों में पार्टनर क्रेडिट हो रहा है वो सब क्रेडिट में जाएंगे। जैसे कि प्रीमियम, प्रीमियम डिवाइड हुआ, रिवेल का प्रॉफिट डिवाइड हो गया, रिजर्व डिवाइड हुआ, रिजर्व, रिजर्व 8,000 डिवाइड हुआ था, आने वाला पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है बाय बैंक 60,000 की, प्रीमियम लेकर आया, बढ़ गया, रिजर्व बढ़ गया, रिवेल का प्रॉफिट बढ़ गया, बाय बैलेंस बीडी लिख दिया, इधर तो कुछ आएगा नहीं। आप बैलेंस शीट देखो तो यहाँ पर गुडविल दिखाई दे रही है एसेट में, ये होती है ओल्ड गुडविल, जिसको राइट ऑफ करना कंपलसरी होता है। इसकी भी जर्नल एंट्री थी, वो मिस हो गई, वो भी करनी है। एम डेबिट एन डेबिट टू गुडविल, तो यहाँ पर आ जाएगा टू गुडविल, एम और एन में बढ़ जाएंगे, ओल्ड रेशियो में 3:2 में। टोटल करेंगे और बैलेंस सीडी निकाल देंगे। इधर कुछ भी आपको पूछना है तो यू कैन आस्क। कुछ भी पूछना है। इसके बाद तो नंबर सिर्फ होमवर्क का आता है। ये वाला क्वेश्चन तो आप रिपीट करेंगे, 54B तो रिपीट करेंगे पूरा का पूरा विद वर्किंग, पूरा क्वेश्चन रिपीट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहा हूं रिपीट कर लेना। इसके अलावा मैं आपको दे रहा हूं इलस्ट्रेशंस।
मानता हूं ये आप कर चुके हैं लेकिन आपने कंप्लीट नहीं किया। अब इसके अंदर सारी एंट्रीज करनी है, रिवेल बनाना है और पार्टनर्स अकाउंट भी बनाना है। (48 to 52) इलस्ट्रेशन दिए हैं, क्वेश्चन नहीं दिए, ध्यान रखना। क्वेश्चन तो एक दिया 54 का भी, वो रिपीट करना है। बस इतना ही काम है, कुछ कहना हो तो बताओ, अदरवाइज बाय बाय।